नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचेंगे। उन्होंने भारत को अपना मूल्यवान मित्र बताया। लोकसभा की कार्रवाई बिहार में मसौदा मतदाता सूची को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने गलवान घाटी में हुई झड़प के संबंध में भारतीय सेना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उन्हें फटकार लगाई। उन्हें सोशल मीडिया के बजाय संसद में बयान देने को कहा। आईएमडी ने आज उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही 13 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में टेस्ट मैच रोमांचक दौर में भारत ने 6 रनों से इंग्लैंड को पराजित किया। अब समाचार विस्तार से। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज भारत की 5 दिन की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद श्री मार्कोस की यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान श्री मार्कोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है। एक रिपोर्ट। भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में एक मजबूत साझेदारी विकसित की है। फिलीपींस के साथ भारत के संबंध एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण का एक अभिन्न स्तंभ है। राष्ट्रपति मार्कोस की यह राजकीय यात्रा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री मार्कोस ने भारत की राजकीय यात्रा पर रवाना होने से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण मित्र बताया। राष्ट्रपति ने आज अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्य, समुद्र हित और क्षेत्रीय शांति भारत के साथ गहन, व्यापक और अधिक सार्थक द्विपक्षीय सहयोग की नींव है। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित की गई। सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी शुरू कर दी। श्री बिरला ने विपक्ष के प्रश्नकाल चलाने के लिए अपील करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर लोकसभा में विपक्षी दलों के लगातार हंगामे पर लोक जनशक्ति पार्टी आरवी के सांसद अरुण भारती ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष सदन में चलाने के सहयोग नहीं दे रही है। संसद के बाहर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री भारती ने कहा है कि विपक्ष एसआईआर मुद्दे पर भ्रमित हो रही है। राज्यसभा की कार्रवाई आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। श्री सोरेन का लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में निधन हो गया। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री हरिवंश ने कहा है कि शिबू सोरेन एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित जनजातीय नेता थे। उन्होंने जनजातीय समुदाय के अधिकारों और उनके उत्थान में प्रमुख भूमिका निभाई है। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। उपसभापति ने कहा है कि श्री सोरेन 8 बार लोकसभा सदस्य चुने गए और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। सदन में दिवंगत नेता के सम्मान में मौन भी रखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि
दिवंगत सोरेन का निधन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दिवंगत ने जनजातीय समुदाय, निर्धन और उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए। श्री मोदी ने कहा है कि उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि श्री सोरेन हमेशा ज़मीन और जनता से जुड़े रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि दिवंगत ने झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। झारखंड में आज से 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राज्य में सभी सरकारी कार्यालय आज और कल बंद रहेंगे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों को मौखिक रूप से खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नेता श्री राहुल गांधी को ऐसी कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि संसद में करनी चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने गांधी के इस दावे पर सवाल उठाया है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र का कब्जा कर लिया है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के एक पूर्व निदेशक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही रद्द करने से इनकार करने के खिलाफ श्री गांधी की याचिका पर एक नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के निर्णय पर 3 सप्ताह के लिए अंतिम रोक लगाई। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में शुल्क संबंधी घटनाक्रमों के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की निंदा की है। इन अकाउंट्स पर विदेश मंत्रालय और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मनगढ़ंत बयान देने के आरोप है। फैक्ट चेक इकाई के उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन प्रसारित हो रही गलत सूचनाओं और झूठे प्रचार के झांसे में न आने की चेतावनी दी गई है। इकाई ने लोगों से ऐसी किसी भी सूचना को साझा करने या उस पर विश्वास करने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करने की सलाह जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों ईस्ट कामेंग, पापुम-पारे और कुरुंग कुमे के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही 13 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग को सिक्किम से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कल रात से 6 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। तेज बारिश के कारण कोरोनेशन ब्रिज पर चित्र के बीच यातायात प्रभावित हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि PAI एक प्रदर्शन आधारित उपकरण है जो नियोजन, पारदर्शिता, सेवा वितरण, वित्तीय प्रबंधन और नागरिक भागीदारी में पंचायती राज संस्थानों की प्रभावशालीता को मापकर उनका मूल्यांकन और व्यवस्थित करने में मदद करता है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश देश के उन गिने चुने राज्यों में से एक है जो राज्य के निजी रेवेन्यू का 10% सीधे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिलों, ब्लॉकों एवं ग्राम पंचायतों को पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 1.0 पुरस्कार भी प्रदान किए। और अब खबरें खेल जगत से। अरुणाचल प्रदेश के गुम्पे रिमे ने आगामी एशिया फुटबॉल कप अंडर 23 क्वालिफायर के लिए भारत की अंडर 23 राष्ट्रीय टीम का गोल पिकिंग कोच नियुक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिमे की नियुक्ति की सराहना की। उन्होंने बताया है कि पूर्व जूनियर भारतीय गोलकीपर और अब रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स अकादमी के कोच का वेस्ट सियांग जिले के आलो से राष्ट्रीय स्तर तक का सफ़र खेल के प्रति उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
क्रिकेट में ओवल में खेले गए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 6 रनों से पराजित किया। उधर गोल्फ में भारत की वेदिका भंसाली ने अमेरिका किड्स वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है। 9 वर्ष की लड़कियों की श्रेणी में खेलते हुए वेदिका ने 33-33 और 32 के स्कोर के साथ कुल स्कोर अंडर 10 रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।